हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और जो बाकी के जो मैं कुछ टाइम से यूनिट्स जो भी EGLA 136 के डाल रही हूँ, आप वो भी देख रहे होंगे और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका यूनिट 7। ठीक है, इससे पहले जो यूनिट्स है वो मैंने आपको करा दिए हैं सारे। अब हम यूनिट 7 की बात करते हैं। ठीक है, जो कि है आपका राइटिंग योर करिकुलम वाइटे, जो कि आपका CV। ठीक है, तो ये आप करेगा यहाँ। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको वीटाई बोलो, करिकुलम वीटाई बोलो या वीटे बोलो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको बोल सकते हो, करिकुलम वीटे या करिकुलम वीटाई। तो ये आप पे फिर रहता है जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करो। तो ये छोटा सा यूनिट है, उतना कुछ है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, बट जो ये यूनिट है आपका, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और जो इससे पहले मैंने कराया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप करते रहना साथ साथ। ठीक है, देखो इस यूनिट में आप देखोगे आपने करिकुलम विटाe जो होता है उसके बारे में पढ़ोगे, या वाइटे, जो भी आप बोलो इसको, वीटे वीटे में बोलूँगी इसको। ठीक है, करिकुलम वीटे के बारे में पढ़ोगे। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो तब इसकी करिकुलम वीटे की या CV की क्या इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब ये भी सीखोगे कि कैसे हम CV वगैरह बना सकते हैं, वो सारा है, और ग्रामर वगैरह सीखेंगे। तो चलो यहाँ पे देखो, इमेजिन दैट यू आर मैनेजर ऑफ मैकडोनल्ड्स आउटलेट इन शिंगाई चाइना। तो आपको इमेजिन करना है कि आप जो मैकडोनल्ड का जो ये है आउटलेट है, एक मतलब एक जो है जो इसका एक पार्ट है, जैसे इंडिया में भी है मैकडोनल्ड्स के जहाँ पे ये इसका जो चिकन वगैरह मिलता है, तो वही एक इसका शिंगाई जो कि चाइना में एक जगह है, वहाँ पे है। यू आर लुकिंग फॉर अ यंग पर्सन टू टेक ऑर्डर्स एज अ तो वहाँ पे आप, सॉरी, वहाँ पे आप एक मैनेजर हो। ठीक है, उस ऑफिस के आप मैनेजर हो। तो आप एक यंग लड़के मतलब एक यंग इंसान के लिए, लड़का लड़की जो भी है उसके लिए देख रहे हो, जो कि कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स लेगा। ठीक है, काउंटर पे रहेगा और फिर जो कस्टमर्स आएंगे उनका ऑर्डर लेगा। यू हैव रिसीव्ड मैनी CVs इन रिस्पॉन्स टू योर जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो आपको बहुत सारे CVs मिले हैं, जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी उसमें उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे CVs मिले हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट। अब यहाँ पे आपको टिक देना है, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, जिससे आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है, मतलब कौन कौन सी यहाँ पे आपको ये रहेगी सही उसके लिए, जो जिससे आप एक सही बंदे को इसके लिए सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्स नेम नहीं, उतना क्यों नहीं पूछता है। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीड ऑफ द पेट डॉग, मतलब डॉग जो उसका पेट डॉग है वो किस ब्रीड का है, किस किस्म का है, किस कहाँ मतलब किस होता है ना, ब्रीड होता है उसका किस्म, तो वो क्या है वो भी ज़रूरी है। फेवरेट फूड मतलब किसको फ़र्क पड़ा है। कॉन्टैक्ट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो ये है, वैसे पूछते नहीं है, बट रह सकते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब ठीक 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 ठाक है, मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं है। अब है कि अगर आप दूसरी कंट्री से हो, वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, देन इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये आपको रखना है याद। अब है आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन, व्हाट इज़ अ CV क्या होता है, करिकुलम वाइट जो है ये वीटाई क्या होता है। तो यहाँ पे आपका है, your curriculum vitae is your most important weapon when it comes to job hunting. With your CV or resume you will be able to promote yourself. देखो जब भी आप अपने लिए जॉब कोई ढूंढने निकलोगे ना, तो उस टाइम पे सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है ना, मतलब उसको जिससे आपको जॉब मिल सकती है, जिसकी बेसिस पे, वो आपका CV है। अगर आपके पास CV, आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होगा, तो आप अपने आप को एक अच्छी जगह पे जॉब दिलवा सकते हो। Prospective employees will often make a snap judgment as soon as they read it. तो जो भी मतलब एक अच्छी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे वो इसी एक बार इसको देखेंगे, आपकी CV को एक नज़र से ही देखेंगे, उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे। इवन द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल ऑन द प्लानट कैन फाइंड themselves rejected if the resume fails to impress the interview board. बहुत सारी दुनिया में मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे भी होंगे ना इस प्लानट में, वो भी बहुत बार अपने आप को रिजेक्ट पाएंगे अगर जो उनका जो रेज्यूमे अच्छा नहीं होगा, और इंटरव्यू जो बोर्ड है वो उनको अगर अच्छा नहीं लगेगा उसका रेज्यूमे, ताकि वो दुनिया का सबसे होशियार बंदा भी हो फिर भी वो फेल हो जाएगा।
सो हाउ कैन यू सी वी कैच द अटेंशन ऑफ एन एम्प्लॉयर। तो अब कैसे आपके जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैसे आपकी CV उसका उसकी नज़र कैसे अपनी तरफ कर सकती है। तो अब आपको क्या करना है, अवॉइड मेकिंग इट टू फैंसी। सबसे पहले आपको इसको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं करना है, मतलब अजीब सा नहीं, ज़्यादा इसको सजाने बैठ जाओगे वो नहीं करना है, ना ही आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। ज़्यादा ये नहीं कि अलग अलग के वर्ड्स ढूंढ रहे हो, हद से ज़्यादा उसमें डिग्रीज डाल रहे हो, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो नहीं आपको करना है। यू ओनली हैव अबाउट 5 seconds टू ग्रैब द अटेंशन, इफ़ इट इज़ टू क्लेवर एंड अनरीडेबल इट विल गो इन द बिन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड है जिसमें आपको बंदा सिर्फ आपका CV उठाएगा, एक पेज का होता है ये, उसको देखेगा और उसके बेसिस पे आप 5 सेकेंड में देखेगा और आपको जज कर देगा। तो अब आपको ज़्यादा अगर वो उसको लगेगा कि आप ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो, या उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो वो सीधे उसका वो फजूल हो जाएगा, वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं आएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी। डोंट ट्राई टू मेक जोक्स एंड नेवर क्रिटिसाइज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। और इसके साथ साथ कभी भी आप जोक्स वगैरह मत करना, और कभी भी जो जहाँ पे पहले आपने जिस जगह पे काम किया उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, या और ये बोलना कि मैंने वहाँ से भी जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगा, और मैंने वहाँ पे बहुत सारा, मतलब ऐसे करना। क्रिटिसाइज़ आपको उसके खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि फिर उनको भी लगेगा अगर ये अपने उनके खिलाफ बोल रहा था तो हमारे खिलाफ भी बोलेगा, और ये किसी का नहीं हो सकता है ना, तो ये बात हो जाती है। अब CV की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देयर आर नो सेट रूल्स गवर्निंग द लेंथ ऑफ योर CV, दिस विल बी डिसाइडेड ऑन योर करियर हिस्ट्री, एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स। देखो जो रूल्स कोई पहले से ही सेट करे हुए नहीं है कि CV की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना लंबा CV होना चाहिए, ये पहले से ही डिसाइडेड नहीं है। ये कब कैसे डिसाइड होता है, आपकी करियर हिस्ट्री पे, आप कहाँ से एजुकेशन लिया है, कब क्या क्या एजुकेशन में आपने किया है, करियर हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ पे जॉब किया है, क्या अचीव किया है लाइफ में, उसके बेसिस पे जब वो इन्फॉर्मेशन डालोगे उस हिसाब से वो लंबा जाता है, उसके हिसाब से उसकी लेंथ डिसाइड होती है। इफ पॉसिबल ट्राई टू कीप इट ऑन कीप इट टू वन पेज, बट इफ़ दिस लुक्स टू क्राउडेड देन स्प्रेड इट ओवर 2 शीट्स। देखो कोशिश हो सके तो हमेशा कोशिश करना है इसको एक पेज पे बनाने की, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो एक पेज पे बहुत वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब इतना ज़्यादा आपने लिख दिया है, तो उसको कोशिश करो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस पे उसको फैलाओ, फिर करो। इफ़ यू राइट मोर देन दिस द एम्प्लॉयर हैज़ टू मच टू रीड। तो इससे ज़्यादा अगर आप लिखोगे, जो आपका एम्प्लॉयर जो इसको पढ़ने वाला है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और वो तंग आ जाएगा। तो ये है, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट थ्योरी व्हेन इट कम्स टू CV डिज़ाइन। हर एक को जब जो CV का डिज़ाइन होता है ना, किस किस्म का डिज़ाइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो हर एक अलग अलग थियोरी दी है हर एक ने। डोंट मेक योर डिज़ाइन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लियर मार्क। तो अब आप अपने डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना कि मैं अपना तो ज़्यादा सजाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और इसको आप मतलब ऐसा, इससे अच्छा है कि आप उसको क्लियरली, मतलब जहाँ अच्छे से उसको बनाओ, साफ साफ लिखो ताकि वो नज़र आए आपने क्या लिखा है। इंक्लूडेड योर करियर प्रोग्राम प्रोग्रेस, इसमें आप अपना करियर प्रोग्रेस, कहाँ पे जॉब की, कहाँ पे पहुँचे, आपकी एजुकेशन, आपकी अचीवमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप अच्छे से लिखो, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े। अब है आपका रिमेंबर टू इंक्लूड। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, डालना, सबसे पहले करियर हिस्ट्री आपको डालनी है कि करियर में मतलब आपने क्या, कहाँ पे आपने कोई इसमें एजुकेशन कहाँ से कहाँ पे की थी, यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपने, कॉलेज का कहाँ पे था आपका, ये जो ना ये जो कॉलेज नहीं, मतलब कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से, ग्रेजुएशन कहाँ से की है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर की है, उसके बाद आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वो हो गया, अगर कोई लैंग्वेज वगैरह स्किल, उसके ये पहले आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर जॉब कहीं पे की है वो लिखना है। उसके बाद आपको स्किल्स और स्ट्रेंथ्स, कुछ अगर लैंग्वेज सीखी है, कोई लैपटॉप की कोई स्किल सीखी है, कुछ कंप्यूटर में आता है, स्ट्रेंथ कहाँ पे आप ज़्यादा आप अच्छे हो, ये सारे उसके बाद लिखोगे। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, कुछ लाइफ में अचीव किया, अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, उसका तो ऐड कर देना है इसमें इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल्स वगैरह, आपका ईमेल जो ID है वो वगैरह डाल देनी है। देखो हेयर इज़ अ बेसिक फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले आपको स्टार्ट ऑफ विद योर नेम, सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर एड्रेस लिखोगे और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप ऊपर पेज के पहले ऊपर ही डालोगे। उसके बाद फॉलो दिस विद प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ विच शुड इंक्लूड एन आउटलाइन ऑफ योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड इमीडिएट करियर गोल्स। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अपने स्किल्स वगैरह जो हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको अपना एजुकेशन वगैरह का लिखना है कि आपने यहाँ से एजुकेशन ली है। उसके बाद आपको अपने स्किल्स वगैरह जो हैं वो डाल देने हैं, हॉबीज़ वगैरह जो होती हैं। उसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस, अगर कहीं पे जॉब की है वो सारा डाल देना है कहीं पे। उसके बाद आपको करियर गोल्स, जो जल्दी से आप, जो आपके अभी के 5 साल के कुछ गोल्स हैं वो आपके क्या हैं।
आफ्टर दिस यू कैन पुट इन योर करियर हिस्ट्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद आप अपना करियर हिस्ट्री डालोगे और ये पिछले 10 साल में जो आपने किया है वो आप इसमें क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालोगे विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। तो उसके बाद इसमें आप शॉर्ट में अपने जो अचीवमेंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आपने क्या क्या किया था अपने इस दौरान वो सारा। देन कम्स एजुकेशन इंटरेस्ट। उसके बाद आपका एजुकेशन इंटरेस्ट पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है ये आ जाता है। तो इसका मैं आपको ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा समझाने में, बट इसका मैं आपको अभी दिखाऊंगी ना कैसे लिखना है वो फॉर्मेट इसका, उसे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। स्टिक टू द ट्रूथ ऑलवेज। हमेशा सच के साथ रहो। देखो, मेक श्योर योर CV इज प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी A4 साइज पेपर एंड नेवर अटैच एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेटर्स और सर्टिफिकेट्स। हमेशा कोशिश करो आपका जो CV है वो आप A4 साइज का जो पेपर होता है ना, जो आपको मतलब जो जहाँ पे ना मतलब जो सिंपल सा A4 साइज का पेपर होता है, जैसे इतना इतना होगा ये, इतना जितना ये पेज है ना इससे थोड़ा इतना ही होता है वो, ठीक है। तो ये इतने साइज़ का आपको पेपर रखना है और उसमें वो अपना ये डाल देना है। उसके बाद है आपको और ज़्यादा आपने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेटर्स सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके साथ कभी भी अटैच नहीं करना। वो हो गया पोर्टफोलियो में आता है वो, ठीक है। यू कैन टेक दीज अलॉन्ग फॉर इंटरव्यू। और आप इनको फिर अपने साथ ले सकते हो एज अ पोर्टफोलियो, है ना, बट इसमें ऐड नहीं करना। रीड एंड री रीड योर CV एंड देन आस्क ए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर टू रीड इट वेल। तो इसको बार बार पढ़ो बार बार पढ़ो, और हो सके तो अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिसको थोड़ा पता है इस बारे में उसको दिखाओ और बोलो कि कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। मेक श्योर देयर आर नो स्पेलिंग एरर्स और कॉफ़ी स्टेन्स एज दीज विल बी फैटल। और हमेशा ये भी कोशिश करना कि ये मतलब इसमें कोई स्पेलिंग का एरर तो नहीं है, कोई गलत कहीं पे स्पेलिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई कॉफ़ी वगैरह का कुछ दाग, रस वगैरह का दाग तो नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो है इंप्रेशन बुरा पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल। हमेशा सच्चे रहो। नेवर ट्राई टू स्मच डेट्स एंड जॉब्स टू हाइड पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कभी भी ये मतलब ऊपर ऊपर से ये मत करो कि मतलब ज़्यादा आप ऐड करोगे, झूठा मूठा वहाँ पे कुछ भी लिख दोगे ताकि उनको लगे हाँ ये तो बहुत अच्छा इसने अलग अलग जगहों पे अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया है। ये कभी नहीं करना। और बेसिक चेक विल एक्सपोज योर डिसीट एंड ruin एनी चांस ऑफ गेटिंग द जॉब। और अगर उनको, क्योंकि वो ज़्यादा उनको पता होता है कि आपने क्या किया, कितना ये क्या कर रहे हो, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर थोड़ा ही कहीं पे उनको पता चल गया तो आपका जो जॉब का है वो ख़त्म हो जाएगा और आप एक्सपोज हो जाओगे, है ना, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है फिर। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन द जॉब एडवर्टाइजमेंट। जितने भी जॉब एडवर्टाइजमेंट में जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको फॉलो करना है। इफ़ दे वांट 4 कॉपीज ऑफ योर CV देन यू शुड सेंड 4। अगर उन्होंने बोला है 4 कॉपी CV की देन आपको 4 भेजनी है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट इट ऑन द टाइम। और कोशिश करो कि टाइम पे भेजो। वंस अगेन रिमेंबर योर CV इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन दैट एन एम्प्लॉयर हैज़ ऑफ यू। और हमेशा याद रखो जो CV आपका पहला इंप्रेशन है, जो एक एम्प्लॉयर जो जिसके पास आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको आप पे पहला उसका जो इंप्रेशन होगा वो आपके CV से होगा। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो पहला इंप्रेशन होगा वो आपका लास्ट होगा। फिर उससे आगे कुछ कितना भी आप सही करो कुछ सही नहीं हो सकता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो अगर आपका CV अच्छा हुआ देन आपका बाकी जो है इंटरव्यू वो खुश हो जाएंगे आपसे, है ना। और पहले ही खुश हो गए तो फिर तो पता ही है, फिर मज़े ही हैं। देखो, अब आपका है यहाँ पे एक्टिविटी 1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मिस नहीं करना, ठीक है, अच्छे से करना। देखो, हाउ डज़ अ CV हेल्प इन योर जॉब हंटिंग। जो CV है वो कैसे आपकी जॉब हंटिंग में, जॉब ढूंढने में हेल्प करता है, या जो जॉब है जब वो कैसे आपको CV की वजह से अच्छे से मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप योर CV सिंपल एंड रीडेबल। क्यों ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो CV है वो सिंपल रखो और ईजी मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, बेसिक लैंग्वेज है। ये नहीं कि हाई फाई यूज़ करने लगोगे, ज़्यादा करोगे, वो नहीं करना है। हाउ लॉन्ग शुड योर CV भी, आपकी CV कितनी लंबी होनी चाहिए। इन विच सेक्शन विल यू इंक्लूड योर करियर गोल्स। और किस सेक्शन CV के किस सेक्शन में आप करियर गोल्स आप डालोगे। व्हाट डू यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल डिस्क्राइबिंग। तो आपको जब आप करियर हिस्ट्री आप अपनी डाल रहे हो उस टाइम पे आपको किस चीज़ को अपने मतलब नज़र में रख के वो डालना है। हाउ कैन अ फ्रेंड हेल्प बाय रीडिंग योर CV अगर आपका दोस्त पढ़ता है वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है। शुड यू हाइड दैट यू वर अनएम्प्लॉयड फॉर 6 मंथ्स। क्या आपको ये छुपाना चाहिए कि अगर आप 6 महीने तक जॉब नहीं करते, क्या आपको छुपाना चाहिए ये। अगर सच है तो नहीं छुपाना चाहिए, जो सच है तो वो सच है ना, तो झूठ नहीं बोलने हैं वहाँ पे। तो देखो, अगर आपको आंसर्स चाहिए ना, मैं आपको जो लास्ट पेपर इसके जो एंड पे वो भी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगी आंसर सेक्शन, वहाँ से आप इसके आंसर्स निकाल के उसको अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। कोई
कोई भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आ सकता है सीवी बनाओ, सीवी तो बनाने वाला तो आता ही है, इस बार भी आया था सीवी बनाना था बच्चों को, तो ये ज़रूरी है ना। तो देखो अब आता है आपका वोकेबलरी सब हेड्स इन अ सीवी। देखो although a CV can be organized in many different ways, most prospective employer would expect to see the following headings। तो देखो जो CV को आप अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हो, लेकिन जो अच्छे मतलब अच्छे नहीं कि मतलब जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से CV की हेडिंग चाहते हैं आपसे। सबसे पहले वो देखते हैं एजुकेशन, उसके बाद रेफरीज, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपकी, प्रोफाइल, एडिशनल स्किल्स, उसके बाद आपके इंटरेस्ट क्या है और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। इस तरीके से होता है CV आपका, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू द CV। देखो यहाँ पे एक सेकेंड अगर होगा, देखो ये रहता है आपका, ये देखो ये करिकुलम वाइटे विटाए, या ये यहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह डालोगे, यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एडिशनल स्किल्स, इंटरेस्ट, रेफरेंसेस, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका CV, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद रखना, सेम आपको वहाँ पे भी करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। हो सके गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, या यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको आराम से CV कैसे बनाते हैं मिल जाएगा। 5 मिनट का वीडियो होगा, उसको प्रैक्टिस करो बार बार, तो उसके बाद आप अच्छा कर सकते हो फिर एग्ज़ाम में। और ये ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो, CV का जो फॉर्मेट है ना, ये आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको बोल सकते हैं कि CV बनाओ, और बच्चों को बोला था इस बार की CV बनाना, और इससे पहले पिछली बार भी बोला था। तो ये है आपका, तो यू शुड नॉट स्किप दिस। अब है आपका यहाँ पे एक्टिविटी 2 क्या है, पीटर डेवरॉक्स अ फ्रेंच ग्रेजुएट इज़ कंपाइलिंग हिज CV। तो ये एक बंदा है, फ्रेंच ग्रेजुएट है, ये अपनी CV बना रहा है। ही हैज़ कलेक्टेड द रेलिवेंट डिटेल्स, इससे सारी अपनी जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो कलेक्ट कर ली हैं एक जगह पे। तो नाउ ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज दैम, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है। एट द फॉलोइंग पॉइंट्स, लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड डिसाइड विच हेडिंग पीटर शुड पुट दैम अंडर। तो यहाँ पे कुछ इसमें ये बताए हैं, डिटेल्स दिए गए हैं, उसको आपको बताना है कि किस में उसको इसको डालना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, आंसर एजुकेशन। तो अगर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो ये डिग्री जो इसको मिली है, ये किस में उसको डालनी चाहिए, इसको डालना चाहिए एजुकेशन वाले में, है ना। अब है आपका राइटिंग योर वाइटे। तो सबसे पहले है जो ये किस में डालेगा, ये अगर आपका है फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोल पाता है, तो ये किस में डालना चाहिए इसको, ये इसको अपने एडिशनल स्किल्स में डालना चाहिए, सही है ना। तो ये है आपका। उसके बाद है आपका पॉप म्यूज़िक एंड डांसिंग। तो पॉप म्यूज़िक वगैरह का इसको शौक है, और इसको डांस वगैरह पसंद है, तो किसमें डालना चाहिए इसको, इंटरेस्ट पे। उसके बाद है आपका प्रोफेसर D.W. मार्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो है, ये किस में इसको डालना चाहिए, जिसने इसको ये किया है, मतलब रेफरेंस दी है इसकी, तो इसमें रेफरीज में आएगा ये। फिर आपका एबल टू वर्क वेल इन अ टीम, तो अच्छे से टीम में वर्क कर सकता है, तो यहाँ पे किस में आएगा आपका, ये आएगा इसका प्रोफाइल में, है ना। फिर आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट थी उसके लिए ये था रिस्पॉन्सिबल, ये किसका था, इसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, इसका काम था उस जगह पे। फिर आपका मैकडोनल्ड्स चेन असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम 17 to 18। तो ये किस में आएगा आपका, ये आएगा इसका, ये भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आएगा। फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, जो जॉब वगैरह अगर आपने किया तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका। फिर है कंप्यूटर लिटरेट, ये किस में आएगा, एडिशनल स्किल्स में, कि और क्या क्या आता है इसको इसके साथ। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स किस, ये सॉरी, फिर ये आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका है जो ये है, इस किस में आएगा आपका, आपका ये आएगा पर्सनल डिटेल्स में, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद है आपका लिसनिंग अ कंसल्टेंट डिस्क्राइब्स अ गुड CV। देखो यहाँ पे आपको एक इन्होंने टेप दिया हुआ होगा, वो आपको सुनना है, उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स इसमें आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको देखना चाहते हो, अगर आपके पास नहीं है ऑडियो, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख लो, ये आप एक बार पढ़ो, इसको पढ़ के आपको उसको आंसर करना है, सही है ना। तो ये आपको पढ़ना है, इसको वीडियो को एक बार आप यहाँ पे पॉज करो, देन इसको पढ़ो, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सही है ना। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे, ठीक है। आंसर्स मैं बता देती हूँ, बाद में आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप यू कैन चेक दैट आउट लेटर। तो अब है यहाँ पे आपका एम्प्लॉयज़ डोंट केयर व्हाट CV लुक्स लाइक। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है CV कैसा है। एम्प्लॉयज़ होके जो आपको काम देने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है ना। फिर है कंपनीज़
यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो द कंसल्टेंट सेज सीवीज शुड लुक गुड, ठीक है, उनको वो ये बोलते हैं कि ये सही दिखनी चाहिए, फिर आपको रीज़न भी देना है ना इसके साथ साथ। फिर आपका कंपनीज ओनली रिसीव अ फ्यू एप्लीकेंट्स फॉर ईच पोजीशन, तो आपके जो कंपनीज है वो कुछ एप्लीकेंट्स को ही लेते हैं हर एक पोजीशन के लिए, ये भी गलत है, क्योंकि जो कंसल्टेंट्स हैं उनके पास वैकेंसीज होती हैं जिसके हिसाब से जो बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनमें से वो कुछ को चुनते हैं, तो ये गलत है ना, मतलब आपके पास वो बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूज़ कौन होगा वो फिर उस पर अलग क्राइटेरिया होता है उसके लिए, ये भी फॉल्स है। योर सीवी शुड इंक्लूड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, आपके सीवी में जितनी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो डालो, भर भर के डालो, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, आपको सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है। उसके बाद है आपका यू शुड स्प्रेड योर पॉइंट्स आउट ऑन द पेज, आपको जो आपके पॉइंट्स है वो आपको इस पे, मतलब जो मेन जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से आपको खुली स्पेस में डालना चाहिए, तो ठीक है ना, यानी वो क्लियर होना चाहिए, इट शुड हैव अ क्लियर लेआउट एंड लॉट्स ऑफ वाइट स्पेस, तो उसमें आपको अच्छे से उसको फैला के डालना है, ये नहीं मतलब खोल खोल के डालना है, जगह अच्छे से रखनी है ताकि वो दिखे। फिर है आपका इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन की फैक्ट्स, हमेशा ये बेटर रहेगा कि आप जो मेन पॉइंट्स है उस पर फोकस करो, ट्रू है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर दैट इट ईजी टू रीड एंड लुक्स गुड, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीवी का कि ये ईजी टू रीड होनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए, ट्रू है ना। क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड सीवी विल गारंटी अ गुड जॉब, एक जो अच्छी जो सीवी होगी आपको गारंटी दे सकती है कि अच्छी जॉब भी होगी आपकी, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इट वोंट गारंटी अ जॉब, मतलब ये आपको गारंटी नहीं दे सकती है, बट आपके इंटरव्यू में हेल्प कर सकती है, उसके बेसिस पे फिर वो अलग है कि उनका क्या रहेगा, बट आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। ये गारंटी हो गया कि नहीं, अगर सीवी अच्छा है तो जॉब भी मिलेगी, वो एक सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है ना। तो उसके बाद है आपका ग्रामर, तो इसमें रिवाइजिंग टेंसेस, आपको ये सिंपल सा है, ये समझना है, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ये देखो ये जो है ना ये करके जाना है आपको, ठीक है, ये आएगा, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल हो सके आप अपनी कॉपी एक ले लो ग्रामर का, या आप जो भी आपके पास कुछ जहाँ पे आप नोट्स वगैरह बनाते हो वहाँ पे ये बना लो, ठीक है, ये आपको लाइफ भर इंग्लिश अगर सीखनी है उसके लिए ये रहेगा, और अगर बच्चों ने बचपन में सीखा भी होता है तो ये आपको देखना है। देखो, इन दिस कोर्स यू हैव लर्न अबाउट द वेरियस टेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू डोनेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, तो देखो जैसे कि इसमें जो एक कोर्स है जिसमें BGLA में हमने देखा कि कैसे हम टाइम को अलग अलग में ये जैसे पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, कैसे डोनेट कर सकते हैं। देखो, लेट अस गो थ्रू द फॉलोइंग टेबल टू रिवाइज द मोस्ट कॉमन, तो सबसे जो मेन कॉमन टेंसेज है उनको हमें समझना है। सबसे पहले आता है आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका क्या यूज़ होता है, कब हम इसको यूज़ करते हैं? जब आपको एक्शन इन द प्रेजेंट जो अभी हो रहा होता है, कोई एक्शन, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं ये सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करूँगी। हैबिचुअल एक्शन, जब कोई चीज़ आप करते रहते हो, मतलब जो आपकी आदत बन चुकी है, उस टाइम पे आप कर सकते हो। जब आप कोई फैक्ट बता रहे हो, कोई फैक्ट मतलब जो सच है बात वो बता रहे हो। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होंगे तब आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आई गो, ये हो गया प्रेजेंट में। हैबिचुअल एक्शन हो गया, जैसे मैं अपने रोज़ सुबह दांतों को ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। फिर है फैक्ट्स, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तो सच है ना, जब आप पानी में तेल डालोगे वो क्या करेगा, वो तेल पानी में मिल जाएगा कि वो ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहेगा, घूमता रहेगा। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करना, जब द प्रेजिडेंट लीव्स टुमारो मॉर्निंग यानी उस सुबह निकलेगा। अब है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये कब यूज़ करते हैं? जब एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब कोई बात आप अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ और इस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा होगा, उसको आप तब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हो। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग या आई एम नॉट प्लेइंग, वो खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, है ना। फिर है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट मोस्टली कनेक्टेड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, तो कोई जो काम जो पिछले टाइम पे हुआ है, पास्ट में, जो अभी जैसे मैंने आपको 10 मिनट पहले जो पढ़ाया होगा वो पास्ट में हो गया, है ना, तो वो है आपका। आई वर्कड हार्ड येस्टरडे, मैंने कल बहुत मेहनत की। आई वेंट होम टुडे मॉर्निंग, आज सुबह मैं घर गया। अब है उसके बाद आपका पास्ट प्रोग्रेसिव, ये आप यूज़ करते हो एक्शन गोइंग ऑन एट अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, कोई एक्शन जब पिछले ज़माने में कोई पिछले ज़माने में किसी टाइम की आप जब बात कर रहे हो, तो मतलब जब आप कोई बोल रहे हो कि कल की, उस टाइम पे, उस दिन, इस वक्त, है ना, उस तरीके से बात करते हैं ना कि उस टाइम, पिछले टाइम पे मैं इस टाइम साल, जैसे आप बोलोगे पता है 2012 में मैं इतने साल का था,
2012 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना, उस टाइम पे आप बात कर रहे हो, है ना। 2012 में नहीं, 2019 में मैं इस जगह पे जॉब कर रहा था, है ना। तो इस तरीके से, या आई वॉज वर्किंग, इस तरीके से। अब है आपका फिर है एक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, उस टाइम पे कोई जो एक्शन हो रहा होगा। शी वॉज गोइंग, मतलब जब आप वो जा रही थी, है ना। तो इस तरीके से, या उस टाइम पे वो जो कोई एक्शन जब वो कर रही थी, वो उस टाइम पे उससे मिलने जा रही थी, इस टाइम पे आप बोलते हैं। जैसे कि जब मैं उससे मिली, जब वो रास्ते, पता है मुझे रास्ते में मेरी फ्रेंड मिली, जब वो मुझसे मिली तो वो उसे बोला कि वो वहाँ जा रही थी, है ना, उस टाइम पे वो जा रही थी। अब भी नहीं जा रही, बट वो उस टाइम पे जा रही थी कहीं। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, ये कब आप यूज़ करते हो? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, कोई काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कल स्टार्ट हुआ है, वो आज भी लेकिन चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस, ठीक है। यानी तब कोई जो काम जो कल स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बट वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो आई हैव वर्कड, यानी मैं उस पर मैंने मेहनत की है और कर रही हूँ। शी हैज़ नॉट गॉन, वो अभी तक नहीं गई, है ना, इस तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये करते हो आप तब यूज़ पुटिंग एम्फेसिस ऑन द कोर्स और ड्यूरेशन नॉट द रिजल्ट, जब आप किसी जो आपने मतलब रिजल्ट पे कोई जब आपने काम किया है ना, मतलब उस काम पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो कि हाँ वो काम किया है, इतने टाइम में काम किया है, रिजल्ट क्या रहा वो आप उसको मैटर नहीं करता है। मतलब आपने बहुत इग्नो के एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की, आप उस पर फोकस कर रहे हो। रिजल्ट अगर हो सकता है कि खुदा ना करे गलत ख़राब आ गया, तो आप उस पर फोकस नहीं जब करोगे, आप बल्कि आप उस टाइम पे जो आपने मेहनत की है उस पर फोकस करते हो, तब आप यूज़ करते हो ये। ही हैज़ बिन स्पीकिंग सिंस, इस तरीके से। फिर है आपका एक्शन दैट रिसेंटली स्टॉप्ड और इज स्टिल गोइंग ऑन, तो कोई काम जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही रुका है या अभी भी चल रहा है, ठीक है। आई हैव बिन वर्किंग फॉर, तो इस तरीके से। पास्ट परफेक्ट सिंपल क्या होता है? एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, यानी कल से कुछ टाइम पहले तक कोई जो काम कल से कुछ टाइम पहले जो काम हो रहा था उस टाइम उसको डिफाइन करने के लिए शी हैड स्पोकन। फिर आपका पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो जब ये लगे तब कब हम ये यूज़ करते हैं? एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, कोई मतलब अपनी टाइम लिमिट रखी है पास्ट में कि इस टाइम से पहले जो काम हो गया था, ठीक है, या हो रहा था। ही हैड बिन पेंटिंग, यानी वो वहाँ पे पेंट कर रहा था, ठीक है। कल वो वहाँ पे पेंट कर रहा था, तो कल कल परसों वो वहाँ पे पेंट कर रहा था, तो कल आप छोड़ रहे हो ना, तो कल को छोड़ के जो परसों है उसकी बात आप यहाँ पे कर रहे हो, तो इस तरीके से। अब है आपका हेयर इज जयश्री दत्ता डिस्क्राइबिंग हर प्रोफाइल एंड इंटरेस्ट इन हर सीवी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे आपको ये जयश्री दत्ता है, इनकी यहाँ पे सीवी है, इसको आप सीवी को पूरा करने के लिए आपको इसको ये करना है ना, अच्छे जो सही पास्ट जो ये आपके टेंसेस हैं वो यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रोफाइल है, इंटरेस्ट है, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। तो सीधे सी बात है, पहले मैं लिखोगे आई एम, ठीक है, आई एम कीन टू फॉलो अ करियर इन टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट। फिर आप लिखोगे वापस आई एम, इसको छोड़ो, आई एम वेल ऑर्गेनाइज हाईली मोटिवेटेड एंड, फिर लिखोगे आप हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन एडिशनल, आई आई एम रिलायबल फ्लैक्सीबल एंड क्विक टू लर्न, ठीक है। इसके साथ साथ मैं मुझ पर आप विश्वास कर सकते हो, मैं अच्छे से काम करती हूँ और जल्दी सीखती हूँ। फिर अगर आपको इंटरेस्ट बताने हैं, आई enjoy योगा स्विमिंग, इसके बाद आप इसको आई पार्टिसिपेटेड, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई पार्टिसिपेटेड इन, हाँ आई इन्जॉय योगा, इन्जॉय रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको रहेगा स्विमिंग स्कीइंग क्लासिकल म्यूज़िक। लास्ट समर आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड क्यों रहेगा यहाँ पे? क्योंकि इसने पास्ट में पार्टिसिपेट किया है इसलिए। न्यूयॉर्क मैराथन। उसके बाद दिस इज़ ली मिंग चो डिस्क्राइबिंग हर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट सीवी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। तो ये आपकी ली मिंग चो है जो कि अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपने सीवी पे डाल रहा है, तो उसको आपको ये करना है, ऐड करना है। यहाँ पे लिखोगे आई, तो सबसे पहले आपका ली मिंग चो का, ठीक है, ये इसमें आपको लिखना है। यहाँ पे आप लिखोगे आई स्टडीड कॉमर्स इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 years, वाइल ग्रेजुएटिंग आई डिड वॉलंटरी वर्क एट द कॉलेज लाइब्रेरी। आई उसके बाद है माई जॉब वॉज टू एंटर स्टूडेंट प्रोफाइल्स इन टू द कॉलेज डेटाबेस। रिसेंटली आई हैव बिन managing the cash counter at
the local supermarket. This has given me additional skills in managing customers and dealing with the money. तो ये हो गया आपको, इसको आपको करना है। देखो राइटिंग में लिखोगे राइटिंग योर ओन सीवी, अब आपको अपना सीवी बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस यूनिट के लिए आप करोगे। यूजिंग ऑल इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड ऑन योर सीवी दिस यूनिट, राइट अ गुड सीवी फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आपको ये एक सीवी बनानी है, यहाँ पे आपको सारा इसमें ऐड करना है ना। देखो सबसे पहले आप लिखोगे अपना करिकुलम वाइट, फिर आप इधर टेलीफोन नंबर लिखोगे, उसके बाद आप अपने ईमेल वगैरह लिखोगे। उसके बाद देखो सबसे पहले आपको अपना जो पहला इसमें जो पहली लाइन है ना, ये इसमें करिकुलम वाइटे के बाद जो स्टार्ट होती है बड़ी सी लाइन, उसके बाद नीचे छोटी लाइन, इधर आप अपना नाम लिखोगे, फिर आप अपना एड्रेस वगैरह लिखोगे, उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर लिखोगे, फिर ईमेल लिखोगे, ईमेल जो आईडी होती है। प्रोफाइल में आप सिंपल सा रखोगे अपना, जैसे कि आई एम हाईली मोटिवेटेड एंथुजियास्टिक एंड क्रिएटिव ग्रेजुएट विथ वेल एक्सपीरियंस इन टीचिंग, इस तरीके से जो भी आपका है ये लिख सकते हो। उसके बाद एजुकेशन आपको लिखनी है कि एजुकेशन कहाँ से, पहली जो आपकी बेसिक एजुकेशन है कहाँ पे हुई थी, फिर आपने जो आपकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वो कहाँ पे किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कुछ कंप्यूटर में किया है, कुछ वो लिखना है। फिर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ पे जॉब की थी, कब तक जॉब की थी, कोई डिप्लोमा वगैरह का जो, वो तो एजुकेशन में ही आ जाएगा आपका, है ना, तो वो है। तो यहाँ पर कहीं जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें लिख देना है, अगर कहीं पे काम वगैरह किया। फिर एडिशनल स्किल्स में आप लिखोगे इसके साथ, जैसे कंप्यूटर किसी को आता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वो अच्छे से कर पाता है, उसके जो ऐप्स वगैरह यूज़ कर पाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लिखना अच्छा आता है, राइटिंग अच्छी होती है बहुत उसकी, और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं ना लोगों के पास। लैंग्वेज उसको आती हैं 2-3, ये इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इसमें भी आप लिख सकते हो, जैसे नई नई लैंग्वेजेस सीखना, गार्डनिंग करना, रीडिंग करना, सिंगिंग वगैरह, ये सारा इसमें आ जाएगा। रेफरेंसेस में आ जाएगा कि किसी ने आपको अगर ये किया है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर किसी ने आपको ये अगर याद नहीं रहता है तो फिर नहीं लिखना, इंटरेस्ट पे ही ख़त्म हो जाता है। रेफरेंस में अगर किसी ने आपको ये किया है अप्लाई करने के लिए इस जगह पे, मतलब आपको आपका बताया कि ये बहुत अच्छा है, ये कुछ आपका ये किया है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। हाँ, और इसके साथ साथ अगर जैसे कि कोई अगर चैनल है आपका यूट्यूब पे, या किसी चीज़ और पे काम कर रहे हो, या कोई मतलब जो ना आप एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हो आपका, ठीक है, यहाँ पे, या कहीं से आपका कोई प्रोफेसर है, जैसे कोई प्रोफेसर है उसने आपको, यहाँ के प्रोफेसर है उसने आपको इसके लिए आपको ये किया है ना, भेजा है, तो वो कर सकते हो, उनको वो रेफरेंस आप दे सकते हो इसमें। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद ये आपका फिर ख़त्म हो जाता है ये यूनिट, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करोगे और इसकी प्रैक्टिस आप करके जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, ये ही रहता है, और ये एग्ज़ाम में आएगा भी, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अगर आपको आंसर्स भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, इसको यहाँ पे पॉज करो और देख लो, उसके बाद इधर आप एक कुछ सेकंड के लिए पॉज करो और आप ख़त्म करो इसको, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास नई किताब हो, तो अगर आपके पास बुक नहीं है, आप ई ज्ञान के वेबसाइट पे जाओ, इग्नू की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप बुक अपनी जो है स्टडी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप बुक को पढ़ सकते हो।